नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस में एक नया टॉपिक जुड़ा है, राजस्थान की लोकोक्तियां। एक्चुअल में ये नया नहीं है। क्यों? इसे पिछली जो परीक्षा हुई उसमें हटाया गया था, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक शामिल था। यहाँ अब वापस किया है। तो कुल मिला के राजस्थान की लोकोक्तियां वाला जो टॉपिक है वो पढ़ने में कम आता है। बहुत कम जो है अध्यापक इसको पढ़ाते हैं और पढ़ने में आता भी कम ही है। इसलिए मैं इस क्लास को लेकर आया हूं कि आप लोगों को पढ़ने का तरीका पता चले, लोकोक्तियों को पढ़ना कैसे है वो पता चले। आप लोगों के पास में कोई भी किताब होगी, आप पढ़ रहे होंगे, तो उसमें तरीका पता चल जाए तो आप लोगों के लिए पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और आप लोगों के पास में कोई किताब है या नहीं है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आप लोगों को एक सूचना जरूर देना चाहूंगा, जो कल भी मैंने बताया था। आप लोगों के लिए ही ईवीएस की ये जो है वन लाइनर, अपनी जीजीडी वन लाइनर ये आ चुकी है। कई बच्चे ये पूछते रहते हैं सर मिलेगी कहां, कैसे? आपके निकटतम पुस्तक विक्रेता होता है ना, उसे पूछा करें कि ये किताब है। क्योंकि च्यवन प्रकाशन की हमारी ये जो किताबें हैं, या मेरे नाम से पूछ लिया करो आप, जीजीडी वन लाइनर, राजस्थान का कोई भी बुक स्टॉल इससे अछूता नहीं है। सभी को पता है और सभी बुक स्टॉल पे मिलती है। हाँ, कहीं पे देर से पहुंचती है वो बात अलग है, क्योंकि वो जो है बुक सेलर मंगाते उस हिसाब से होंगे। तो आप लोग कवर बता के और बता दिया करें, सभी जगह जो है पहुंच जाती है। तो बुक स्टॉल पे मिलेगी। कई बच्चे जो पूछते हैं सर कहाँ मिलेगी, तो बेटा बुक स्टॉल पे मिलेगी। किताब है तो किताब की दुकान पे ही मिलनी है। इसे पढ़ें। और इसके अंदर के जो पेज है वो मैंने कल विमोचन का जो वीडियो बनाया था इसका, उसमें बता दिया है। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जो बेस्ट कंटेंट होना चाहिए ना एग्जाम अप्रोच के अनुसार, जिसे पढ़कर उबे नहीं और एग्जाम में 100% रिजल्ट देके आए, वह चीज ये है। तो लेवल फर्स्ट वाले जो है ईवीएस की ये पढ़ सकते हैं। कई बच्चों की एक शंका भी ये भी रहती है कि गुरुजी कंप्लीट गाइड आई थी पहले, जैसे मैथ्स और ईवीएस के साथ में अब वन लाइनर आई है, क्या हमें दोनों पढ़नी चाहिए? नहीं बेटा, यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या पढ़नी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट हमेशा जो है अपने आप को ही टारगेट करके देखता है, जबकि हमारे सामने होते हैं लाखों स्टूडेंट जिनकी शैली अलग अलग होती है। कई बच्चे जो है डेस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं तो हम गाइड भी देते हैं उनके लिए, और कई बच्चे जो है टू द पॉइंट वन लाइनर पढ़ते हैं तो हम उनके लिए वन लाइनर भी देते हैं। दोनों पैटर्न में हमारी हर एग्जाम की पुस्तक दोनों पैटर्न में आती है। तो आप लोगों को डिसीजन करना है। जरूरी नहीं है कि आप सारी मेरी जितनी पुस्तक आ रही सब आप ही पढ़ेंगे, एक ही बंदा पढ़ेगा, नहीं होता है। मेरी तो 75+ टाइटल अलग अलग एग्जाम के आते हैं, तो सभी आप अकेले नहीं पढ़ सकते। तो ये थोड़ी सी मैच्योरिटी आप लोगों को दिखानी होगी, क्योंकि मैं यदि लिखता हूं कोई पुस्तक तो मेरे सामने तो लाखों विद्यार्थी हैं, उन सभी को टारगेट करके लिखी जाती है। तो ये आप लोग थोड़ा सा अपने आप को उस हिसाब से देखें कि आपके लिए क्या जरूरी है। ठीक है, हम तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए उनके शैली के अनुसार उनके लिए जो उपयोगी है उनको वो वाली चीज ध्यान में रख के पढ़नी है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई सूचना। अब इसी पुस्तक के अंदर जो अपने लोकोक्तियां दे रखी है उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ना क्या है, एक्चुअल में पैटर्न समझना है कि याद कैसे हो। इनको रटा नहीं जा सकता, इसको रटने बैठोगे तो फिर डंडी रट जाएगी, यानी कि बकरी डिब्बे में आएगी। इनको समझना होता है, एक एक शब्द के हिसाब से चलना होता है, उसके हिसाब से ही अपन चलेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अपने पहली जो है स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। ठीक है ना, पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये सिलेक्ट नहीं हुआ था क्या? हाँ ठीक है, ओके। तो जितने लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी हैं उन सभी को आप ये शेयर कर देना, उन सभी तक साझा कर देना क्लास, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चलिए पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अब मतलब कई बार क्या होता है कि मैं राजस्थानी भाषा बोलता हूँ, मारवाड़ी बोलता हूँ, कई बच्चे जो होते हैं जैसे कि अपने भरतपुर साइड के हैं, अपने हाड़ौती साइड के हैं, तो वो ये कहते हैं गुरुजी हमें कम समझ में आती है। तो देखो, समझनी तो आपको पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान में रह रहे हो, राजस्थानी भाषा तो समझनी पड़ेगी। और एक देख लो आगे राजस्थानी लोकोक्तियां तो पढ़नी पड़ती, नहीं पढ़ो तो जाओ कटे। ठीक है, तो ये यदि आप लोगों ने मुझे जो है सुना है लगातार, तो आप लोगों के लिए आसान होने वाली है चीजें। चलिए पढ़ते हैं। देखो, आंख में ईक और फोग में जीरो, इनो मतलब कई में। ठीक है, इसी तरीके से चलेंगे, यानी कि बुरे कुल में सज्जन व्यक्ति का जन्म लेना। आंख मतलब मारवाड़ी के आंकड़ों। ठीक है, आंकड़ों, आंकड़ा जो होता है उसके अंदर ईक यानी कि गन्ना। ठीक है, ईक क्या होता है? गन्ना। आंख में ईक और फोग में जीरो, जीरा भी बहुत नकदी फसल के अंदर आता है, बहुत कीमती है। तो यानी कि बुरे, इसका अर्थ क्या है? मतलब अपने को अर्थ निकालना ही आना चाहिए, इसमें रटना नहीं है। ऑप्शन के अनुसार वहां पे सही करके आओगे। इसका अर्थ है बुरे कुल में सज्जन व्यक्ति का जन्म लेना, यही है, या बुरे के बीच सज्जन व्यक्ति का होना, ये इसका अर्थ है। देखो, अक्कल से खुदा पिछाड़ो, अक्कल से
खुदा पिछाड़ो। इसका अक्ल मतलब क्या होता है? बुद्धि, ठीक है। और खुदा यानी कि मतलब वह अदृश्य शक्ति या वह मतलब अपन कह सकते हैं यहां पे इसका अर्थ तो होता है वस्तु को बुद्धि से समझो या पहचानो, लेकिन खुदा यानी कि वह शक्ति या वह चीज जो सभी को चाहिए होता है, भगवान का आशीर्वाद सभी को चाहिए होता है। तो यही है कि अक्ल से खुदा पहचानो, वस्तु को बुद्धि से समझो, ठीक है। बुद्धि से वस्तु को समझना ये होता है इसका अर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनदेखी ने दोख, दोख मतलब दोष देना, ठीक है। दोख मतलब दोष देना। अनदेखी ने दोख बिने कथी ने मोख, मतलब फ्लो में पढ़ो नहीं तो मजो आए, और फ्लो में कौन पढ़ो तो यह लगा कि बोझ की तरह नहीं पढ़ना है। बोझ की तरह पढ़ा तो ये भाई राजस्थानी लोकोक्तियां ये और कर बोले आएगी सीधी सीधी। आपको तो सिर्फ क्या करना है, जहां तक अर्थ समझ में आ जाए अर्थ समझ लेना है और ऑप्शन के अनुसार चलना है। ऑप्शन के अनुसार चलोगे तो आपके लीला लहर हो जाएगी। अब मैं ये कहता हूं ना, लीला लहर पो मारे पच्ची, ये सारी लोकोक्तियां ही है राजस्थानी जी को मैं बोलबो करूं, और थे यदि हुणियो है ध्यान हो तो थे सही कर रहा हूं। और मेरे जो है लैंग्वेज में गोड़वाड़ी टच आवे, गोड़वाड़ी टच यहाँ आवे कि मैं गोड़वाड़ का हाँ, तो गोड़वाड़ी टच आवे। हालांकि मैं तो सारी मिक्स बोलता हूं ताकि सभी बच्चे जो है अटैच रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखो अनदेखी ने दोख, जो निरपराध है उस पर दोष लगावे उसे गति या मोक्ष कुछ नहीं मिलता है। अनदेखी जिसको देखा ही नहीं है ना, जो निरपराध है जिसका अपराध देखा ही नहीं उस पर दोष दिया है, यदि दोष लगाया तो उसे गति या मोक्ष कुछ भी, गति का मतलब ही होता है कि मोक्ष मिलना, तो उसे जो है मुक्ति कुल मिला के नहीं मिलती है। आप कमाए कामड़ा, कामड़ा यानी कर्म, ठीक है। आप कमाए कामड़ा दई न दीजे दोष, ये फिर वापस ये दो कहो या दोष कहो एक ही बात है, ये वाला दोष है, ठीक है। ये वाला दोष है। आप कमाया कामड़ा दई न दीजे दोष, यानी अपने किए हुए कर्मों के लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ये प्रारब्ध जो होते हैं, आप लोगों को पता है प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी कि जो आपने कर्म किए हैं उसकी सजा इसी जन्म में भोगनी है, और जो आपने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे उसका फल इसी जन्म में मिलना है। आप कमाया कामड़ा, ठीक है। आपने जो कर्म किया आप कमाया कामड़ा दई न दीजे दोष। एक नहीं अपर बूढ़िया ज्यादा जाने एक आपता, क्योंकि अपन तो क्या है चार पोथी पढ़ के हो गए पढ़े लिखे अंग्रेज, सही बात है। लेकिन आपने जो बूढ़िया है नहीं बे आज भी मतलब है नहीं लोकोक्तियां प्रयोग में लेवे, उत्तर भिका थारी बारी वगैरह एडी एडी लोकोक्तियां प्रयोग में लेवे। लेकिन अपन के अपन मानी थोड़ी जो है मतलब अपन मानी मतलब यूं कहता कि मतलब थोड़ी जो है कम आका माने कि आप नहीं जानते हो हमने पढ़ाई की है, जबकि एक्चुअल में चीज ये वो आपसे बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अपने जो बुजुर्ग है ना, अपने जो है अपने से बड़ी उम्र के हैं, जिन्होंने जो है वह जमाना देखा है जब मिलावटी भोजन नहीं मिलता था, जब मिलावट नहीं मिलती थी, वो अपने से ज्यादा जानते हैं। तो ये चीजें यदि उनके आसपास आप बैठते भी हो तो भी सीखने को आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो अपने कर्मों के लिए दूसरे को दोष, ईश्वर को दोष नहीं दिया जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखो। आप मरिया बिना स्वर्ग कठे, स्वर्ग यानी स्वर्ग, ये तो मैं आप लोगों को इतनी बार कहता हूं कि मेरा जो रेगुलर स्टूडेंट है उसे सब पता है कि यदि स्वर्ग भोगना है, मैं कहता हूं स्वर्ग किसी सरकारी नौकरी को। आज के युग में राजस्थान में यदि आप रह रहे हो तो सरकारी नौकरी ही स्वर्ग है, और स्वर्ग भोगना है तो बेटा खुद को मरना पड़ेगा। दूजे उमरियों स्वर्ग अपने नहीं मिले तो खुद को मरना पड़ेगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप लोगों को वास्तव में जो है बाहर का कोई आदमी देखे तो ये कहे कि वो तो दिखता ही नहीं आजकल कहाँ है, लेकिन किताबें कहें कि ये दिखता ही दिखता है, हमारे साथ में दिखता है, तब आप लोगों को मिलेगा स्वर्ग। और वो स्वर्ग क्या है बेटा? सरकारी नौकरी। जिस दिन मिल गई ना उस दिन तो लीला लहर है। लीला लहर मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली है, यानी कि चारों तरफ हरियाली का मतलब ये है कि खुशियां हैं। और वो खुशियां कब नसीब होगी? वह अपने परिवार की इच्छाएं कब पूरी होगी? जब आप लोग जो है नौकरी लग जाओगे, 7 पीढ़ी तर जाएगी आप लोगों की। राजस्थान के अंदर तो ये है, तो करो मेहनत दम लगा के, कमी कोई रखनी नहीं है, अपने जो है कर्म पूरे करो, फल अपने आप मिलेगा। आम फड़े नीचो नवे अरंड आकाश जाए, आम फड़े यानी आम का जब फल आते हैं आम के ऊपर तो नीचो नवे तो वो झुकता है, यानी सज्जन व्यक्ति जो है उसके अंदर ज्ञान आ जाए तो उसके अंदर विनम्रता आती है, ठीक है। और जो मतलब जैसे ये यहाँ पे लिखा है, और अरंड आकाश आ जाए, यानी अरंडी क्या है? अरंडी का जो अरंडी की फसल होती है उसमें यदि फल आए तो वो झुकता नहीं है, वो सीधा 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 ऊपर ही जाता है। तो दुष्ट व्यक्ति जो है, सज्जन व्यक्ति तो देखो सामर्थ्य पाकर विनम्र हो जाते हैं, और दुष्ट व्यक्ति जो है उनके पास में यदि शक्ति चली जाए तो वो क्या होते हैं? घमंडी हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं? घमंडी हो जाते हैं। इसको ऐसे ही समझना है।
आम फड़े नीचो नवे अरंड आकाशा जाए, सज्जन व्यक्ति सामर्थ्य पाकर विनम्र बनते और दुष्ट व्यक्ति सामर्थ्य पाकर घमंडी हो जाते हैं। अंबर राच्यो में माच्यो, राच्यो यानी कि देखो मारवाड़ी में क्या रातो कलर, ठीक है, रातो कलर यानी कि लाल, ठीक है, लाल। इसी को जो है अलग अलग भाषाओं में यहां पे लिख लिया अंबर राच्यो, अंबर यानी आकाश, अंबर यानी आकाश, ठीक है। अंबर राज्यों में माच्यो यानी लाल आसमान हुआ है तो वर्षा का सूचक है। और अभी जो है वर्षा जो आएगी सर्दी के अंदर, जब अपने सबके जैकेट पहने हुए हैं, स्वेटर पहने हुए हैं, गर्म कपड़े पहने हुए हैं, तब जो बरसात आती है वो कहलाती है मावट। मावट क्या होती है? शीतकालीन वर्षा। ये क्या होती है? शीतकालीन वर्षा। ये क्या होती है? शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो है देखो लाल आकाश होता है यानी कि अब बरसात होने वाली, मौसम परिवर्तन होता है ना, बादल छा गए हैं। तो फिर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अंबर राज्यों में माच्यो, में यानी बरसात, में यानी बरसात। जितना जो अब इसमें है ना, इस टॉपिक में जो मारवाड़ी भाषा के प्रति, राजस्थानी भाषा के प्रति प्रेम रखता है उसे सीधा सीधा फायदा मिलेगा। कई बच्चों को लगेगा गुरुजी बार बार इस तरफ क्या देख रहे हैं। मैं देखो अपने काम के साथ साथ में अपने जीवन को जीता भी हूं। मेरा शौक है क्रिकेट मैच देखना, खेलना, सब कुछ। अब लोगों को पता है अभी टेस्ट मैच चल रहा है और जब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो विराट कोहली आउट हो चुका है और यह मेरे सामने लगी हुई, लेकिन इससे डिस्ट्रैक्शन आप लोगों के नहीं आएगा। मैं पढ़ाने की शैली में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करता और आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा, वो चिंता नहीं करनी है। मेरे दिमाग में दो भाग है अलग अलग, सभी के होते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में दो बिल्कुल क्लेरिफाई किए हुए हैं कि ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, साथ में कैसे मैनेज करना है, ये अपने आप चलता है। तो आप लोग जो है ध्यान देंगे कि अपने शीतकालीन वर्षा क्या कहलाती है? मावट, ठीक है। में क्या है? बरसात, ठीक है। और लाल आसमान वर्षा का सूचक है, यही है, ठीक है। अब कई जना कहते हैं गुरुजी पीडीएफ पीडीएफ, तो देखो इसी वन लाइनर में से आप लोगों के सारे आ रहे हैं। देखो इसके अंदर, इसके अलावा मैं जो क्लास में कराऊंगा उसके अलावा भी सारे हैं। फिर भी मैं इस क्लास की जो है अपने पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा आप लोगों को। मेरी जो डिस्क्राइब की हुई है यानी कि और जो समझाया हुआ है, इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। वैसे क्लास की पीडीएफ अपन नहीं देते हैं, फिर भी इस क्लास की पीडीएफ जो है आप लोगों को गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वैसे भी अपना जो टेलीग्राम चैनल है कल रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसने, 300 के प्लस का ये जो है अपना टेलीग्राम चैनल हो गया है। यदि इंडिविजुअल देखें जिसकी कोई कोचिंग संस्था नहीं है या जिसने कोई पेड कोर्सेज वगैरह नहीं दिए हैं, उस मामले में राजस्थान का पहला अपना चैनल है जीजीडी जो 300 के टेलीग्राम पे क्रॉस किया है, ठीक है। तो ये आप सभी के प्रेम का जो है फल है, जो अपन कहते हैं ना अभी जो कर्म अपन ने कमाए हैं वो ये है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सी राता का अस्या ही तड़का, यानी कि अस्सी राता, अस्सी यानी ऐसी, अस्सी मतलब वो अस्सी मत समझ लेना, अस्सी यानी ऐसी। तो ऐसी रातों के ऐसे ही तड़के होते हैं। तड़के यानी तड़का यानी सुबह, तड़का यानी सुबह, यानी कि जैसा कर्म करोगे, बुरे कर्म किए हैं तो नतीजा बुरा होगा, अच्छे कर्म किए हैं तो नतीजा अच्छा होगा। अस्सी राता का अस्या ही तड़का, अस्सी राता का अस्सी राता का असा ही तड़का, यानी कि अस्सी राता मतलब ऐसी रातें, ऐसे कर्म जिनका नतीजा ऐसा। औसर चूकी डूमड़ी गाँव में आड़ पाताल, डूमड़ी यानी कि गायक, ठीक है, जो संगीतज्ञ होते हैं ना, डूमड़ी। औसर चूकी, देखो औसर का मतलब दो आएंगे अभी आगे और औसर वाला आएगा। ये औसर जो शब्द है ना, ये इसके दो अर्थ है। एक तो होता है अवसर, तो जहां पे जैसी लोकोक्ति, और एक होता है मृत्यु बोझ। उसको एक्चुअली मृत्यु बोझ अपन नहीं कहें, वो होता है जौसर और मौसर, इसको अवसर ही समझे। और एक इससे मिलते जुलते जो शब्द है वो समझ लो, जौसर और मौसर, ठीक है। ये जो होते हैं ये मृत्यु बोझ होते हैं, मृत्यु बोझ, ठीक है। तो ये मृत्यु बोझ होते हैं जिसमें जीवित रहते किया जाता है वो जौसर है, और मृत्यु के बाद किया जाए वो मौसर है। इस अवसर का मतलब है अवसर, यानी अवसर चूकी डूमड़ी, जहां संगीत का अवसर था, ठीक है, वो तो चूक गई। फिर भाई जो है ताल पाताल गावे की मतलब कोई लक्ष्य से भटका हुआ व्यक्ति जो है सार्थक कार्य नहीं कर सकता। ये उसी तरीके से है, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत, उसी तरीके से ये है कि औसर चुकी डूमड़ी गावेगा आड़ पताड़। आख्या फाड़ी, आख्या फाड़ी, आख्या फाड़ी का मतलब फाड़ी, ठीक है।
आंखें फाड़ी, और आंखें फटी हुई अपने इमोजी भी भेजते हैं ऐसी, तो कब भेजते हैं? जब शॉकिंग इमोजी भेजते हैं, यानी कि आश्चर्यचकित होना। क्या होता है? आश्चर्यचकित। आंखें 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 फाड़ी यानी कि आंखें फाटी, आश्चर्यचकित होना। आग में घी फूको नाकणो, नाकणो यानी डालना, नाकणो यानी डालना, ठीक है। घी फूको डालनो यानी कि जो है आग में घी डालना। कुल मिला के इसका मतलब क्या है? ये आग में घी डालना यानी लड़ाई झगड़े को तीव्र करना। लड़ाई झगड़े को तीव्र कब किया जाता है? जब मसाले लगाए जाते हैं। फलाने ने कोई एक बात कह दी, अपन उसके अंदर मिला के 4 बात और अगले कह दे, अच्छा ऐसे कही। हाँ, मान लो कोई समझौता भी कर रहा है, अपन बीच में समझौता नहीं करवाना, तो अपन उसको और थोड़ा सा उकसाते हैं। वो ही होती है अपने क्या है यहाँ पे आग में घी डालना। तो यहाँ पे जो है अपने क्या है कहावत, क्या है? आग में घी फूको नाकणो। राजस्थानी लोकोक्ति क्या है? आग में घी फूको नाकणो, ठीक है। अपने जो ये जो अपने वन लाइनर जो दिए ना आप लोगों को, इसके अंदर राजस्थानी लोकोक्ति के साथ साथ राजस्थानी कहावतें भी दी है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार जो है लिंक करके और कहावत भी पूछ लेता है। इस टॉपिक का वो भी हिस्सा है, तो वो भी दी है, तो उसको भी मैं यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ तरीका बताना चाहता हूं। वैसे देखा जाए तो पूरी राजस्थान की लोकोक्तियां तो अपन कभी पढ़ ही नहीं सकते कि बहुत सारी है, लेकिन एक तरीका पता चल जाए ना कि इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है। कई बच्चे इस लेवल पे होते हैं कि वो रट्टा मारने बैठ जाते हैं कि हाँ रटो, रटा हुआ आप लोगों को एक लोकोक्ति याद नहीं रहेगी। ये बात आप समझ लेना, एक लोकोक्ति आप लोगों को रटी हुई याद नहीं रहनी है। इसको बस इसी तरीके से याद रखना है, समझना है। इस तरीके से समझ ली, याद रख ली, बस आप लोगों के आई, आप लोगों ने अर्थ निकाला, ऑप्शन में देखा कि इसमें क्या सही बैठ रहा है, बस कर दिया, छुट्टी। बस इसको ज्यादा इसका लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, औसर चूकिया फिर मौसर नहीं। ये आ गया ना, औसर यानी कि अवसर, औसर यानी अवसर, और मौसर क्या है? मृत्यु बोझ। अभी बताया आप लोगों को, मौसर क्या है? मृत्यु बोझ। अवसर चूक गए तो फिर जो है मौसर यानी मृत्यु भोज है, यानी कि एक तरीका का भोजन है। वो मौसर वापस भोजन आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि शुभ कार्य वाले तो होते रहते हैं। कभी घर के मुहूर्त का हो गया, कभी बच्चा होने का हो गया, कभी जो है शादी ब्याह का हो गया, कभी कोई हो गया, ठीक है। तो वो तो मिलते रहते हैं, लेकिन मौसर, मौसर के लिए तो आदमी को मरना पड़ेगा। और जौसर तो जीवित रहते करें, लेकिन वो भी मृत्यु भोजी होता है, वो भी एक बार ही होगा, ज्यादा बार होता नहीं है। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है आपने कि औसर चूकिया फिर मौसर नहीं मिले। औसर चूकिया फिर मौसर नहीं मिले, इसका मतलब है अवसर चूक गए तो फिर आप लोगों को जो है दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा जो है हाथ मौका मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अमर पिको में सीखो, क्या है? अमर पिको, अमर यानी आसमान, यहाँ पे अमर लिखा है, कहीं अंबर लिखा मिलेगा, यानी कि कुल मिला के क्या अर्थ होता है? आकाश। तो आकाश, वैसे आकाश से याद आया, आकाश से ध्यान आया कि अभी हाल ही में जो है सामने आकाशदीप भी आउट हो गया है, कोहली के बाद आकाशदीप भी गया। तो अमर पिको में सीखो, आसमान का पीला होना भी, पिको यानी पीला होना भी क्या है? वर्षा का सूचक है। अमर पिको में सीखो। उल्टो पानी चिला चढ़े, उल्टो पानी चिला चले यानी कि अनहोनी की आशंका को व्यक्त करता है, ठीक है। चिला चढ़े, उल्टो पानी चिला चढ़े यानी पानी में जो चिलका पड़े, यानी बिन बात है कि अनहोनी की आशंका व्यक्त करता है, उल्टो पानी चिला चढ़े, ठीक है। देखो नेक्स्ट, कीड़ी संचय तितर खाए पापी को धन परलय जाए। परलय ऐसे भी लिखा मिलेगा, और परलय आप लोगों को जो है ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और परलय आप लोगों को जो है ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। यानी कि अर्थ एक ही है। परलय यानी कि ये क्या है? प्रलय। ये क्या है? प्रलय। इसका मतलब क्या है? प्रलय। तो देखो ये क्या है? कीड़ी। कीड़ी किसे बोलते हैं? चींटी को। कीड़ी किसे बोलते हैं? चींटी को, चींटी, ठीक है। संचय यानी संचित करती है धन, तितर खाए, ठीक है। कीड़ी संचय तितर खाए पापी को धन पर ले जाए। कीड़ी संचय मतलब कीड़ी, चींटी की क्या आदत होती है? धन ले जाके अपने जो है बिल में भरती है, बिल में भरती है, ले जाके संचित करती है, पता नहीं कितने बिल भर दिए, ठीक है। उसमें से तितर एक पक्षी होता है, वो भी खा ले, लेकिन फिर क्या होता है? चींटी का संचा हुआ जो है या तो तीतर खाएगा या फिर प्रलय जो आएगा तभी जो है वो बाहर निकलेगा। यानी यदि बहुत अधिक कोई धन संचित करता है, बहुत अधिक कोई संचित करता है, संचित ही कर रहा है, उसको चला नहीं रहा है, तो फिर बाद में यदि वो धन कब काम आता है? जब प्रलय आता है ना, तभी वो धन बाहर निकलता है। तो मारवाड़ियों की बहुत ज्यादा ये आदत होती है संचय करने की, संचय की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा मारवाड़ियों के अंदर ही होती है। तो यहाँ पे ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि पाप की कमाई, इसमें अर्थ क्या होता है? पाप की कमाई कभी फलती नहीं है। यानी बहुत ज्यादा संचित कर लिया है ना, बहुत ज्यादा संचित कर लिया तो वो प्रलय में ही जाएगी। बहुत ज्यादा ले जाके इकट्ठा किया है
तो वो प्रलय में ही जाएगी। और इकट्ठा कब होता है, जब बहुत ज्यादा मतलब ऐसी कमाई हो रही है, जैसे अपने घर चलाने जितनी ही हो रही है तो क्या अपन संचित करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा और संचित किया है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे इस कहावत का अर्थ यह है कि पाप की कमाई कभी नहीं फलती। ठीक है, कीड़ी संचय तीतर खाए, पापी को धन पर ले जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खोट वापरनो, खोट यानी कि छल। खोट यानी क्या होता है, छल यानी कि बुरा, मन में छल कपट उत्पन्न होना। खोट वापरनो यानी कि उसके जो है अब छल करने की इच्छा हो गई है, तो यूं क्या खोट वापरने की इच्छा हो गई, मन में हम क्या कर सका, तो खोट वापरनो यानी छल करने की उसकी इच्छा हो गई है। घणु बक करिया गुंडो पड़े, क्या घणु बक करिया गुंडो पड़े। घणु बक यानी कि बहुत ज्यादा जो है बकैती करना, बहुत ज्यादा जो है खींचना, तिल का ताड़ बनाना कहते हैं ना, वह चीज है। तो घणु बक करिया गुंडो पड़े यानी कि खींचता ज्यादा करने से वैमनस्य बढ़ता है। वैमनस्य क्या है, बढ़ता है। गरज बाप की गुजरी न्यूत जिमावे खीर, यानी कि अपने जब गरज पड़े ना, अपनी अपनी गरज यदि किसी की पड़ी है, अपने काम पड़ा है, तो अपन रोज जो है किसी को जीवन करा सकते हैं, खाना खिला कि रोज खिला रहा है बेटा, कुछ ना कुछ तो काम इसके पड़ा है। कि तो मिठू क्यों बोले, ये तो मिठू बोले यानी कि इनकी इनकी काम निकलवाना है। तो गरज बाप की गुजरी नुत जिमावे खीर, यानी अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी त्याग करने को तत्पर रहता है और ऐसी बातें करता है जो अगले को अच्छी लगे। और जो है नूत जिमावे खीर, यानी कि खीर देखो महंगी चीज हो गई एक, और रोज खिला रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इसके अपने काम पड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गके टूंपो देनो, मैं भी कई बार कह दिया करूं, कई बार क्या होता कि बार लाइव क्लास लानी जने जो है कॉपी पेस्ट वाला छोरा घना जिया करे, जन मैं भी कह दिया करूं क्यों टूंपो दो रहे थे मेरा है, क्यों टूंपो दो रहे थे मेरे, क्यों टूंपो दो। टूंपो यानी कि पकड़ना, गला से आवाज भी ढंग से नहीं निकले, उसको बोलते हैं टूंपो देनो, गला दबाना, है ना। किसी को अच्छा थोड़ी लगता है गला किसी को दबाया जाए, तो यूं है गके टूपो दड़ो, गले के टूपो संकट में पड़ना। यदि किसी का गला दबा रहा है कोई व्यक्ति, तो वो क्या है, संकट में पड़ा है, क्यों टूपो दे रहे बाप डे, यानी कि क्यों उसके जो है गला दबा रहा है, टूंपा दे रहा है। ठीक है, गांव तो बके जा रहा डूने तिवारी भावे, गांव तो बके और डूबने तिवारी भावे, यानी गांव तो जो है अब डूबने जा रहा है, और विपत्ति में भी उसको जो है लाभ की पड़ी है, लाभ नहीं छोड़ना चाहता, विपत्ति में भी लाभ नहीं छोड़ना चाहता। गांव तो डूबने को पड़ा है और डूबने तिवारी भाव है, यानी वो अपना लाभ जो है छोड़ना नहीं चाहता। गोयरा पापसू पीप की बड़े, गोयरा पापसू, गोयरा जो गो होती है ना, गो चंदन गो वगैरह उसको बोलते हैं गोयरा। क्या गोयरा पापसू पीप की बड़े, यानी कि गोयरा जो है चंदन गो आई है, उसको यदि भगाने के लिए लोगों ने कुछ प्रयास किए तो उसमें जो है पीपली जैसे पेड़ भी जलने लग जाते हैं। दुष्ट व्यक्ति की संगति से सज्जन को भी हानि झेलनी पड़ती है। पीपल कैसा वृक्ष होता है, अच्छा, तो दुष्ट व्यक्ति की संगति से सज्जन को भी जो है क्या हानि झेलनी पड़ती है। कि गोयरा पापसू पीप की बड़े, तो वो ध्यान रखना है आपने। मारवाड़ी कावता राजस्थानी जी को है यही पड़ी जाए बेटा, अर्थ निकालना सीख लिया नहीं तो थारे सगली पूरी जो है क्लास वो है बढ़िया हो जी। अब तो देखो राजस्थानी भाषा में भी प्रश्न आने लग गए, तो आप ये कहना छोड़ो कि गुरुजी आप जब मारवाड़ी बोलते हो राजस्थानी बोलते हो हमें समझ नहीं आती। आप ये प्रयास करो कि समझे कैसे, क्योंकि यदि समझ नहीं आएगी तो दो प्रश्न जो है आप गलत ही करके आओगे या छोड़ के आओगे। क्यों अपना घाटा करना, क्यों अपना घाटा करना। तो इससे अच्छा जो है अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो। स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्या आप लोगों को जो है स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्किल्स यदि डेवलप हो गई, जिसको बोलते हैं अपन कौशल, ठीक है, ये कौशल डेवलप हो गया, वह व्यक्ति कहीं नहीं रुक सकता। भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है बेटा। कारण या परिणाम देखना चाहो तो आप देखो प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा, उनके अध्यापक जो है ना, जिसने उनको सिखाया, जो उनके कोच है, मैं तो धन्यवाद उनको देता हूं। क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन उन्होंने उस बच्ची को सिखाया तो है ही, साथ ही साथ उसे वीडियो बनाया उसका और उसे जो है सोशल मीडिया पर डाला। और ये सोशल मीडिया की ताकत है कि आज उस बच्ची को इतनी पहचान मिली है कि जो डॉली चाय वाले को पहचान मिली थी ना, एकदम से वो वायरल हो गया था, उसी तरीके से अपने राजस्थान की सुशीला मीणा वायरल हुई है। और मैं ये कहता हूं कि आप स्किल्स डेवलप करो, आप कौशल विकसित करो और कर्म करते जाओ, एक दिन आपका भी आएगा।
सफलता जो है एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है, और उस दिन तक मेहनत करने का जज्बा चाहिए, उस दिन तक मेहनत करने की नियमितता चाहिए। यदि आपने उस दिन तक नियमितता रख ली और अपने कौशल के अनुसार कार्य करते रहे, तो वह दिन आपका भी आएगा जो आज सुशीला मीणा का आया है। जहीर खान, सचिन तेंदुलकर या आपके जो प्रेरणा स्रोत होंगे वो आप लोगों को उस दिन सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो करो इस कौशल को विकसित और करो अपने आप के अनुसार इतनी मेहनत की गूंज जो है दुनिया सुनेगी। इस चीज को ध्यान रखना बेटा, ये स्किल्स होती है। तो यहां पे इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जो भी स्किल्स है उस पर आप काम जरूर करें, ठीक है। घूंघटा से सती नहीं, मुंडाया से जती नहीं। जती यानी साधु, जती यानी साधु, यानी घूंघटा निकालने से जो है, कोई स्त्री घूंघट निकालने से भली नहीं हो जाती। सती यानी कि सती सावित्री कहते हैं ना जिसको कि ये कौन सी सती सावित्री है, यानी एकदम जो है पवित्र या बहुत जो है अपने धर्म का पालन करने वाली। तो कोई स्त्री घूंघट निकालने से ही भली नहीं हो जाती, और मुंडन करवाने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, ठीक है। कि किसी ने जो है केश मुंडा दिया, सिर मुंडा दिया तो वो संत हो गया, साधु हो गया, ऐसा नहीं होता है। यानी कि अंदर से वो चीज होनी जरूरी है। चंदन उतारनो, क्या इनको चंदन उतार दियो, यानी कि बेवकूफ बनाकर माल हड़पना, ठीक है। बेवकूफ बनाकर माल हड़पना। चंदन क्या है? चंदन एक महंगी वस्तु है, जिसमें से लाल चंदन तो आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा महंगी। हालांकि ये पिक्चरों में बताया बहुत ज्यादा महंगी, इतना भी नहीं है। हम तो चित्तूर के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर गए थे, तिरुपति बालाजी, लाल चंदन के वृक्ष देख के आए हैं। ऐसे कैसे? तो पिक्चर बनाना अलग बात होती है और वास्तविक स्थिति अलग बात होती है। चंदन उतारना यानी कि बेवकूफ बनाकर माल हड़पना। चिकनी चोटी का से लगावट, चिकनी चोटी का से लगावत, यानी धनवान से सभी लोग जो है कुछ लेने की इच्छा करते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? धनवान से सभी लोग कुछ लेने की इच्छा रखते हैं। इसके लिए प्रयुक्त हुआ है चिकनी चोटी का से लगावत। चिकनी चोटी का से लगावत। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, चलिए। छींका नाखड़ो, क्या है? छींका नाखड़ो यानी चुभती बात कहना। छींका नाखड़ो, ऐसी बात कहना जो सीधी चुभ जाए। देखो, जवाईरो घोड़ो और सासू सरनाटा करे, और देखो कितनी तगड़ी बात है? सासू जी और जवाई जी रे तो गीत भी आले ना, एक बार आओ नी जवाई जी, पावण थाने सासू जी बुलावे घर, आ जमाई लाड़ कलो। तो यह मतलब जो है एक जमाई और सासू माते एक लोकोक्ति भी है कि जमाई रो घोड़ो और सासू सरनाटा करे, यानी कि घोड़ो जमाई रो है। घोड़ा यानी कि एक बहुत मतलब बढ़िया चीज, जो शान शौकत की चीज है, वो किसका है? जमाई का है। लेकिन सासू जी जो है वो पूरे गांव में सन्नाटा करे, यानी कि बहुत जस कर दिया है। तो ये देखो, तो अच्छी बात है। ये तो जमाई और सासू की मतलब ये है, जमाई तो बखान करे तो अच्छी बात ही है, लेकिन लोकोक्ति वो कहवे है कि किसी पराये के धन वैभव पर अन्य द्वारा गर्व किया जाना, इसके लिए कहावत आती है, जमाई रो घोड़ो और सासू सरनाटा करे। जल को डूबियो तिर कर निकले, तिरिया डूबियो बह जाए। क्या? जल को डूबियो यानी पानी में डूबा हुआ तो तैर कर निकल जाता है, तीर कर निकले। और तिरिया डूबियो यानी कि व्याभिचार के अंदर जो डूबा है, जो नारी के अंदर जो डूबा है व्याभिचार के अंदर, ठीक है, नारी आसक्त है, वह जो है किसी तरीके से बच नहीं सकता, उसकी दुर्गति होनी निश्चित है। और ऐसे कई इतिहास में उदाहरण देखे, राजे महाराजाओं के उदाहरण देखे, अपने संत साधुओं के उदाहरण भी देखे, जो इसके अंदर अपने जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जल को डूबियो तीर कर निकले, तिरिया डूबियो बह जाए, कि जल का डूबा हुआ बचकर निकल सकता है, लेकिन जो नारी में आसक्त है वह अवश्य डूब जाता है, उसका पतन निश्चित है। तो ऐसी कभी भी संगत या ऐसे विचार मन में नहीं आने चाहिए। मतलब राजस्थानी लोकोक्तियों में बहुत बढ़िया चीजें हैं। झाड़ू फेर लो, किने फेर जो मत, ठीक है, यानी कि बिल्कुल नष्ट कर देना। टांग ऊपर रखनी, कई लोगों की आदत हुआ है कि मान कहता कि आ चीज गलत है तो नहीं, घुमा फिरान मतलब बात वो करी, घुमा फिरान बात करी नहीं, हाँ थे जिको सही है, पर यूं घुमान के बात यूं है मतलब कुल मिला के जो है घुमा फिरा के बात अपनी ही रखनी है, यानी कि टांग ऊपर रखनी, उसी को कहा जाता है, ठीक है। टांग ऊपर रखनी कि यूं कहना कि हाँ अरे साहब गिर गए क्या, नहीं कि गिरे कहां, टांग तो ऊपर है, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, अपने विचारों को ही प्राथमिकता देना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको कहते हैं टांग ऊपर रखनी। ठार ने खावड़ो, ये मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं, यानी कि हमेशा जो है इस शब्द को जीवन में लाओ।
धैर्य, कभी भी जल्दबाजी मत करो, उतावलापन मत करो, ये आप विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो ठार ठारने खावड़ो चीजें, हर कार्य में धैर्य रखना नितांत आवश्यक है, बहुत। और यदि आप विद्यार्थी हो, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हो, आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्या होता है, ज्यादा जलता जलता खाओगे तो मुंह जलेगा, क्या बड़ बड़ तो चेपियो मुंडो बड़ियो। तो वही बात है, ठार ठारने खाओ, ठंडा करके खाओ, बढ़िया पेट भरेगा और आप लोगों को टेस्ट भी आएगा। वही चीज है, हर चीज में यदि धैर्य लाओगे तो उसमें सफलता निश्चित है। डूंगर माते छाया करनी, यानी कि डूंगर यानी कि पहाड़, डूंगर यानी पहाड़, यानी कि कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बड़े आदमी की मदद करना, इसको कहते हैं डूंगर माथे छाया करनी। कि पहाड़ पे छाया करनी है, यानी कि किसी बड़े व्यक्ति की जो है हेल्प करना, मदद करना, यह है डूंगर माथे छाया करनी। ठीक है। डांडा मारण खेता सुकावण, तू क्यों चाली आधे सावण, ठंडी हवा को कहा गया। डांडा यानी पशु, डांडा यानी पशु, डांडा मारण यानी पशुओं को मारने, खेत सुकावण यानी खेतों को सुखाने, तो क्यों चाली आधे सावन, या सावन में चलने वाली जो हवाएं है, जो ठंडी हवा है, वो देखो आधा सावन बीत जाने पर मनोरम हवा का चलना पशुओं और कृषि के लिए हानिप्रद होता है। इसका मतलब यही है कि डांडा मारण खेत सुकावण, तू क्यों चाली आधे सावन। ताकी मिलानी, इनके मतलब है ताकी मिलाने के, यूं तो हमारी ताकी मिल गई है, यानी कि साठ गांठ कर ली है। ठीक है, साठ गांठ कर ली है। अभी जो एक अटल प्रेरक वाली भर्ती आई है, उसके अंदर ज्यादातर विद्यार्थी यही कमेंट कर रहे हैं, गुरुजी इसमें हमारा कुछ नहीं होना, इसमें तो उन्हीं का होना है जिनके साठ गांठ होगी, यानी कि जिसकी ताकी मिल गई है। एक वो गीत भी है, ताकी रे ताकी रे ताकी 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 रे, है। तो यहाँ पे जो है ताकी मिलानी, यानी साठ गांठ करना जो है, जिसकी ताकी मिल गई वो शायद बन सकते हैं। तो इसमें अपन कुछ नहीं कह सकते, इसके मामले में संविधान मौन है। जो अटल प्रेरक लगेगा वो भैया कौन है, कोई नहीं जानता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताकड़ी धर्म जाने ने जात, यानी जांच करने पर सत्य का पता चलता है। ताकड़ी धर्म जाने ना जात, यानी कि वो अगर सही है तो पता चल जाएगा, वो धर्म या जाति नहीं देखता है, सत्य का पता चल ही जाएगा। दूधती गाय री लात सेवनी पड़े, यानी दूध देती गाय की, मैं कई बार कहता हूं आपको, क्या दुधारू जो गाय होती है, जो दूध देती है, जिससे लाभ मिल रहा है, उसके यदि कटु वचन है, वो कोई गलत भी कह दे तो भी अपने सहन करनी पड़ती है। तो दूधती गाय री लात भी सेवनी, दूध देने वाली गाय की लात भी सहनी पड़ती है। दमरी री डोकरी ने टको सिर मुंडाई, ठीक है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वो वाली बात है कि कम मूल्य की वस्तु का अधिक व्यय होना, कम मूल्य की वस्तु पर अधिक व्यय होना। कि दमड़ी री डोकरी, डोकरी दमड़ी की है, दमड़ी जो है टके से भी कम मूल्य होता है, और टको सिर मुंडाई रो, ठीक है, टको सिर मुंडाई रो। तो ये जो है इस कहावत से ये यहाँ पे बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दिन घरे आना, यानी कि अच्छे दिन आना। अच्छे दिन कब आएंगे, ये भी देखो कई जने राजनीति से जोड़कर कह लेते हैं, तो यहाँ पे जो है आपने ध्यान रखना, दिन घरे आना यानी अनुकूल समय आना, अच्छे दिन आना। ठीक है, दोहरा किन रो ऐसा न राखे, दोहरा यानी योग्य और बड़े आदमी को यहाँ पे इंगित करते हुए कहा है, दोहरा किन रो एहसान राखे, तो योग्य तथा बड़े आदमी किसी का एहसान नहीं रखते, ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है। दिनोड़ के सागे ही हिनोड़ी मर जाए, यानी कि यदि कोई दूध देने वाली गाय है और उसके साथ में एक बिना दूध देने वाली गाय भी बंधी है, तो कदर किसकी होगी, दूध देने वाली गाय की होगी। तो दिनोड़ के सागे ही, एक ऐसे व्यक्ति का साथ किया तो उसके साथ जो है, देखो दुधारू गाय के साथ बिना दूध वाली का कोई पूछता नहीं है, यानी कि एक बहुत जो है सज्जन व्यक्ति कह दो या बहुत योग्य व्यक्ति कह दो, उसके साथ में जो है एक अयोग्य व्यक्ति, तो उसको बिल्कुल ही नगण्य कर लिया जाता है, उसको कोई पूछता नहीं है। इसको कहा जाए दिनोड़ के सागे ही हिनोड़ी मर जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, हथेली माथे जान राखनी, हथेली पे जान लेकर जान जोखिम में डालना है, ये तो सबको पता है कि जान हथेली पे लेकर चलता है वो, ये वही है। सांबर में पड़े सो लूण, सांबर क्या है, खारी झील है, सबसे बड़ी खारी झील राजस्थान की कौन सी है, सांबर ही है। सांबर क्या है, खारी झील। सांबर में पड़े सो लूण, यानी कि सांबर में गिर गया तो नमक बराबर हो गया। संगत से भला भी बुरा हो जाता है, कोई सही है जिसके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है, वो भी ऐसी संगत की तो वो ऐसा हो जाता है। कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कैसो भी शयन हो जाए, एक लीक लागी है पे लागी है, तो वो जो है संगत का असर होता ही होता है। ठाडे के धन को बोझो बोझो रुखाड़ो है, क्या है, ठाडे के धन को बोझो बोझो रुखाड़ो है, यानी कोई शक्तिशाली व्यक्ति है और उसकी कोई चीज है तो उसका तो चप्पा चप्पा ही रुकवाड़ा, जैसे कि पुष्पा राज है, उसमें पिक्चर में बताएगा पुष्पा राज,
मतलब पूरा जो है चित्तूर जो है जिला उसका, आंध्र प्रदेश पूरा उसके जो है हर चीज का ख्याल रखता है। तो वो ठाटे यानी शक्तिशाली व्यक्ति है। शक्तिशाली के धन को बोझो बोझो रुखाड़ो है, रुखाड़ो यानी कि रखवाला, रखवाला, ठीक है। शक्तिशाली को का धन कोई नहीं रख सकता, ठीक है। इसी को कहा गया ठाडे के धन को बोझो बोझो रुखाड़ो है। चलिए नेक्स्ट, नी मरो नी माचो छोड़ू, के न तो मरे न माचो छोड़े। हम बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि न तो मुक्ति मिल रही है और न बिस्तर से उठ रहा है, तो नी मरे न माचो छोड़े, कि न स्वयं कार्य करना न किसी अन्य को करने देना। यही चीज है, इसी के लिए कहा गया न तो मरे न माचो छोड़े, न तो पलंग छोड़ता और न मरता। निकली होठा चढ़ी कोठा, होठ से निकली यानी मुंह से निकली हुई बात यानी कि जंगल में आग की तरह फैल जाती है। बात मुंह से निकलते ही सब जगह फैल जाती है, इसको कहते हैं निकली होठा चढ़ी कोठा। पापरी पान आए बिना होनी रहे, ठीक है। पापरी पान, पान वैसे होता है जब नहर में जल छोड़ा जाता है कृषि के लिए, उसको कहते हैं पान। यहाँ पे कहा है कि पापरी पान, ये जो आने वाली चीज है वो रुकेगी नहीं, यानी कि पाप अपना असर अवश्य दिखाता है। यदि किसी ने बुरे कार्य किए हैं तो उसको फल जरूर मिलता है। यही है पापरी पान आए बिन पोणी रहे। पापी पीपी पातलो हाणो, क्या? पापी पीपी पातलो हाणो, के झूठा अमीर बनना, ठीक है। पापी पीपी पातलो हाणो, के पापी जो है खुद का बखान खुद ही करता है, झूठा अमीर बनने की जो है आजकल ये बहुत होती है। अपने भाई स्टेटस दिखाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए जाते हैं, जबकि ये भी ध्यान हो कि अपना स्टेटस कुछ नहीं है, कि घर में तो ऊंदरा एकाना करे और बिने बाद भी जो है आपा या ठरके रहा या राजसी ठाट बाट रहा के लोगान लागे कि ये चीज है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना दिखावा भी जरूरी नहीं है। आप यदि व्यवस्थित हो तो दुनिया ही बखान करेगी। आपके पास में सामर्थ्य है, आपके पास में वो चीजें हैं तो दुनिया ही बखान करेगी। तो उसमें दिखावा नहीं करना चाहिए, यानी कि आप लोग जो जैसे हैं वैसा रहे, बस यही है। स्टेटस तब लगाए जब आपका खुद का स्टेटस बन जाए, और स्टेटस तब लगाए जब आपका स्टेटस लोग लगाना चाहे। ऐसा स्टेटस बनाना चाहिए। भाई सिर्फ दिखाने के लिए स्टेटस बनाना है क्या? हाँ है, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो यही है, झूठा अमीर बनने से कोई मतलब नहीं है। और इसी के साथ देखो कितनी फ्लो के अंदर अपने जो है धड़ाधड़ ये क्लास भी पूरी हुई। और आप लोगों को इसमें एक तरीका मिला है कि ये राजस्थानी लोकोक्तियों वाला जो टॉपिक है वो पढ़ना कैसे। मेरे ख्याल से आप लोगों को बड़ा आनंद आया होगा इसमें। आगे कभी समय सेट होगा तो मैं इसकी एक और क्लास ले लूंगा, लेकिन मैं निश्चित नहीं कहूंगा कि लूंगा ही लूंगा, क्योंकि देखो समय जो है बहुत मैनेज करना पड़ता है और बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सबको मैनेज करना है, सभी चीजें संभव नहीं हो पाती। मैंने एक पैटर्न बता दिया आप लोगों को, आपको पढ़ना ऐसे है। और जो विद्यार्थी अपनी टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट लेवल की टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है, ईवीएस की वगैरह सब टॉपिक वाइज दे रखी है, उसमें भी ये टॉपिक जल्दी जोड़ दिया जाएगा। ये टेस्ट अभी जुड़ा नहीं है, क्यों सिलेबस में जो बाद वाले जो जुड़े हैं ना, वो टेस्ट जो है जल्द उसी में जोड़ दिए जाएंगे। इसका कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना है। जो भी है अभी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पे आप जम के अभ्यास करें। जब फुल टेस्ट पे अभ्यास करने की बारी आएगी तो वो टेस्ट भी आप लोगों को दिए जाएंगे। अब तो अभी जो है जैसे ही टॉपिक पढ़ते हो उस पर फुल अभ्यास करें, यही मैं कहूंगा। और इससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत तगड़ी जो है तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सभी तरह की सेकंड ग्रेड रेट वगैरह सब टेस्ट सीरीज आप लोगों को दे रखी है। और इसकी पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे देने की। और टेलीग्राम चैनल अपना जो है 300 के सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है, इसकी आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। और आप सभी इससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहली कोई चीज आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें चाहिए, जरूरी पीडीएफ, जरूरी सूचनाएं, विज्ञप्ति की, क्लासेस के लिंक वगैरह, वो सब टेलीग्राम पे ही दिए जाएंगे। तो आप सभी भी जुड़ जाएं और जितना जल्दी हो सके जुड़े और अपने सारे साथियों तक ये क्लास शेयर हो जानी चाहिए। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।